हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.4 में प्रश्न दूसरे के अंतर्गत आने वाला प्रश्न 1 कर लिया था, ठीक है ना। तो हमें दूसरे प्रश्न के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं और क्या करना है, लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए। तो हमें थ्योरिकल समस्याएँ दी गई हैं, हमें इनको समीकरण युग्म में बनाना है, ठीक है ना बच्चों। और समीकरण युग्म बनाने के बाद हमें विलोपन विधि हल करना है। तो विलोपन विधि होती क्या है, हमने आप सभी को पिछली क्लासों में विलोपन विधि के बारे में डिस्कस कर लिया था। विलोपन विधि होती है बच्चों विलोपित करना। किसको विलोपित करेंगे? तो देखो, जो हमारा प्रश्न दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण, तो हमारा जो एक अध्याय है, चैप्टर 3 है, जो हमारा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो बच्चों, इसमें दो चर रहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब एक की घात होती है, दोनों के ऊपर, दोनों चरों के ऊपर एक की घात होगी, उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो बोलने का मतलब हमारा विलोपन विधि से जब इनको हल करेंगे तब क्या आएगा हमारा, इनको विलोपन विधि से विलोपित करेंगे, एक्स या वाई को विलोपित करेंगे। एक को विलोपित करेंगे तो दूसरे चर का मान निकल जाएगा, जिसको विलोपित करेंगे वो विलोपित हो जाएगा, जो चर और बचेगा उसका मान निकल जाएगा। उसका मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में समीकरण हम बनाएंगे, इन समस्याओं को पढ़कर उसमें रख देंगे मान, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्रग्रहण विधि कब काम करती है? जब समीकरण युग्म में जो दिए गए हैं उनके कैसे हल हो, अद्वितीय हल हो, ठीक है ना बच्चों। यदि समीकरणों के अद्वितीय हल हो तो हमारी विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्रग्रहण विधि काम करती है, ठीक है ना बच्चों। और यदि इनके अनंत आने हल हो तो एक्स और वाई के बच्चों कितने मान निकलेंगे? अनंत मान निकलेंगे, ठीक है ना। एक्स और वाई के याद रखना, जब समीकरण जो युग्म है उनके अनंत आने हल हो तो इनके जो एक्स और वाई के मान निकलेंगे अनंत निकलेंगे। जितना एक्स का मान रखोगे उतना कितना होगा, वाई का मान होगा, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको करते हैं। क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी। बच्चों, जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.1 और 3.3 में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन किए थे पिता और पुत्र से संबंधित, तो इसमें क्या दिया, पिता और पुत्र ना देकर इसमें क्या दे दिया है, दो नाम दे दिए, नूरी और सोनू। हो सकता है नूरी और सोनू मित्र हो सकता है भाई बहन हो, ठीक है ना। तो बच्चों कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसको हमने आप सभी को बता दिए थे। जब भी हम पूर्व की आयु ज्ञात करते हैं तो वर्तमान आयु से क्या कर देते हैं, उतनी आयु घटा देते हैं। यदि हमें किसी की भी पूर्व की आयु ज्ञात करनी है, कहने का मतलब है जो हमारा पास्ट निकल गया है, पास्ट की आयु यदि ज्ञात करनी है तो हम क्या करते थे, वर्तमान आयु में से पास्ट की आयु घटा देते, पूर्व की आयु घटा देते हैं। यदि बच्चों हमें बात की आयु बात करनी है, बात की आयु ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी वर्तमान आयु रहती है उस वर्तमान आयु में हम अपनी जितनी बात की आयु ज्ञात करनी है उतना क्या कर देते, जोड़ देते हैं, एडिशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उससे जो हमारी आयु बनती है वो क्या कहलाती है, भविष्य की आयु कहलाती है, फ्यूचर आयु कहलाती है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना जो प्रश्न करते हैं, प्रश्न हमारा दूसरा क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है बच्चों, 3 गुनी है। तो क्या नूरी की आयु बोल रहा है, नूरी की जो आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सबसे पहले बच्चों में क्या मानना होगा, आप सभी को हम बता दें, माना नूरी की आयु x है और सोनू की आयु कितनी है बच्चों, y है। क्या हमें ऐसा मानना पड़ेगा? क्यों मानना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि दो चर वाला हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो चलिए हम करते हैं। मुझे लगता है आप सभी को इतना काफ़ी होगा समझाने के लिए। अब हम अपना आज का जो प्रश्न है उसको करते हैं, ठीक है ना। बाकी चर्चा हम वीडियो के बाद में करते हैं। और बच्चों वीडियो को स्किप मत करना, यदि स्किप करोगे तो हो सकता है कुछ समझ में ना आए, ठीक है ना। तो ठीक है ना। अब हम करते हैं, जो जो हमें दिया गया उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है, पहले हम बोलते हैं नूरी की आयु, यहाँ पर लिख लो 3.4 का हमारा दूसरे का हमारा बच्चों कौन सा प्रश्न है, दूसरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लो, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो बच्चों हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले क्या मान लिया, माना है, खुद से मानना है, x और y हमने इसको मान लिया है, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु
सोनू की आयु की बच्चों देखो मैं आप सभी को एक एक चीज़ बता रहा हूँ। प्रश्न जो लिखा है वो हम लिख रहे हैं, यानी प्रश्न से लिखा है, यानी प्रश्न में जो है वो लिख रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है बच्चों? की आयु की 3 गुनी है। ठीक है ना बच्चों। तो अब हमने जो लिखा है, क्या लिखा है? आयु। ठीक है ना, आयु लिखा है। ठीक है ना, जो हमने थ्योरी में लिखा है वो हम समीकरण का रूप देंगे। बच्चों देखो हमने क्या माना? नूरी की वर्तमान आयु कितनी मानी बच्चों? x मानी है। और वर्तमान आयु किसकी? सोनू की क्या मानी है? y। तो सबसे पहले x बराबर y कर दो। ठीक है ना बच्चों। अब देखो कितने वर्ष की बात कह रहे हैं, देखो हमने वर्तमान आयु x और y मानी है, तो हमने जब बोला है वर्तमान से जब फ्यूचर में जाएंगे तो क्या करेंगे? 5 घटन, जितना पूछेगा उतना घटाएंगे। वर्तमान से जब फ्यूचर में जाएंगे तो घटाते हैं। तो बच्चों हमें कितना घटाना है यहाँ पर? 5। तो दोनों में से 5 घटाना होगा बच्चों। तो बस 2 हमारा एक समीकरण, एक कोष्टक ये बन गया, एक कोष्टक ये बन गया। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम क्या करते हैं, आप देख लो जो हमें लिखा है, देखो बोल रहा है नूरी की आयु। नूरी की आयु x-5 है। बोला नूरी की आयु जितनी, नूरी की आयु हमें ज्ञात करनी है, तो बोला है सोनू की आयु की 3 गुनी है। मान लो सोनू की आयु कुल इतनी है, तो इतनी जितनी सोनू की आयु जब y का मान जब रखोगे तो सोनू की आयु जितनी आएगी उससे 3 गुनी किसकी है? इसकी है। तो हमें 3 का गुणा कहाँ पर करना होगा? यहाँ पर करना होगा। इसको क्या कर दो? x-5 इक्वल टू 3/-15 हो जाएगा। इसको क्या कर दो? लेफ्ट साइड ले आओ। x-5 3/+15 इक्वल टू 0। हमने आप सभी को बताया पक्षांतर हम कैसे करते हैं। पक्षांतर में प्लस की चीज़ माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है। ठीक है ना। तो अब देखो x-3 यहाँ पर क्या हो रहा है? +10 इक्वल टू कितना? 0। बच्चों इसको मान लो समीकरण 1। इसी प्रकार से आगे प्रश्न से फिर से लिखो। अब प्रश्न से आगे लिखा, अब प्रश्न से फिर से प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न क्या लिखा है? प्रश्न को देख लो। 3 गुनी तो यहाँ तक तो हो गया। अब लिखा 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है वर्तमान से ज़्यादा। ठीक है ना बच्चों। वर्तमान से हम फ्यूचर पे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले में हम घटाते हैं, पास्ट में जब भी जाते हैं घटाते हैं, जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। ठीक है ना। सब्सट्रैक्ट करते हैं कब? जब फास्ट में जाते हैं। और जब हम जाएंगे कहाँ? फ्यूचर में, तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बस बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है। अब क्या करना है? यहाँ पर लिख लो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। बच्चों जो मैंने लिखा है उसको समीकरण का रूप दो। जिस प्रकार से इसको दिया है वैसा इसको करेंगे। अब पहले हमने बताया है x हमने नूरी माना है, y माना है सोनू को। अब देखो 10 वर्ष पश्चात बोला है, यानी फ्यूचर की बात बोली। फ्यूचर में जब भी हम जाते हैं तो वर्तमान में क्या कर देते? ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला था? पूर्व। पूर्व का मतलब जब भी हम पास्ट जाएंगे वर्तमान से तो घटाएंगे, तो जब हम बाद में जा रहे हैं तो जोड़ेंगे वर्तमान आयु में। x और y जो हमने मानी है वर्तमान आयु मानी दोनों। ठीक है ना। तो 10 जोड़ना है दोनों में। इसमें भी 10 जोड़ेंगे, इसमें भी 10। एक कोष्टक एक बन गया, एक कोष्टक एक बन गया बच्चों। अब प्रश्न में क्या लिखा है? लिखा है नूरी की। नूरी निकालना है, नूरी। तो नूरी क्या है? नूरी की आयु, जो नूरी इसकी आयु सोनू की आयु की कितनी बच्चों? 2 गुनी है। तो कहने का मतलब जो सोनू की आयु है, मान लो सोनू की आयु यहाँ पर कुछ भी बाय का मान कुछ भी रख लो। ठीक है ना। बाय का मान मन से रख लो। बाय का मान मान लो 10, तो 10 कितना होता है? 20 हो जाता है। कहने का मतलब है सोनू की जो हमारी 10 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी? 20 होगी। बाय हमने माना है। ठीक है ना। कुछ भी मान सकते हैं बाय को। जब हम इसको मान निकालेंगे दोनों समीकरण से बाय का परफेक्ट मान आएगा। तो हमें क्या? एक्स और वाई की वर्तमान वो आयु निकालनी है। ठीक है ना। तो हम मानवे के बता रहे हैं। मानवे यहाँ पर 10 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो 10 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो मान लो 20 वर्ष आयु सोनू की है, 10 वर्ष बाद भी सोनू की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। तो अब 20 का कितना गुना करना है? 2 गुना करना है। कहने का मतलब नूरी कितनी होगी? इससे 2 गुनी होगी। तो इसमें 2 गुना करेंगे। जिस प्रकार से 3 का गुणा किया था इस प्रकार 2 से। ठीक, कोष्टक तोड़ेंगे। x + 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2y हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। फिर राइट को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो कितना बचेगा? 2y - 20। ठीक है ना बच्चों। हमने आप सभी को बताया जब भी हम क्या करते हैं, और वो सब हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना। जब भी पक्षांतर करते हैं प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है ना। तो इतना तो आ गया। इतना तो मुझे लगता है आपको कुछ दिक्कत ना होगी। तो अब इसमें क्या करेंगे? -2y जो होता है उसको हल कर लेंगे। -10 = 0। इसको मान लो समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण लिखो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल
करने पर। तो बच्चों विलोपन विधि क्या होती है हमने आप सभी को बताया। समीकरण 1 और समीकरण 2 के जब अद्वितीय हल हो तभी हम विलोपन प्रतिस्थापन बज्जीकरण विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और ग्राफ विधि जो ज्यामिति विधि होती है, ज्यामिति विधि से भी हम इसको हल कर सकते हैं। ज्यामिति विधि में समान जब समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल हो, समान और कहने कोई हल ना हो, अद्वितीय हल हो, तब भी हम ग्राफ विधि से दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ऑलरेडी क्या करना है आप सभी को भी मालूम है। हम अब क्या करेंगे, समीकरणों को हल करेंगे। विलोपन विधि जो हमारी होती है, विलोपन विधि के आधार पर अब हम इनको हल करेंगे, ठीक है ना। तो हमने आप सभी को बताया था विलोपन विधि में क्या करना है। हमें कोई भी एक क्या होता है, कहने का मतलब है जो हमारा समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें विलोपन विधि निकालनी है, लगानी है। तो हमने बताया था एक्स और वाई के गुणांक 1 होना चाहिए और उनके चिन्ह भी समान होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक्स और एक्स हमारा पहले से ही एक ही सा है, हमें एक सा ही चाहना है। क्या एक सा होना चाहिए, एक सा का मतलब होना चाहिए जो हमारा पहले समीकरण में हमारा जो चर है वही हमारे दूसरे समीकरण में। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक भी 1 है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। तो विलोपन विधि का मतलब होता है विलोपित करना। तो अब हम किसको विलोपित कर देंगे, यहाँ पर देखो एक्स और एक्स बराबर है, एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी बराबर है। तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पहले समीकरण 1 लिखो एक्स माइनस 3y प्लस 10 माइनस यानी घटाना है, जिस कोष्टक को घटाना समीकरण 2 को उसको कोष्टक में लिखना है। तो एक्स माइनस 2y और यहाँ पर जो दिया गया है माइनस 10, तो माइनस 10 तो यहाँ पर आ गया राइट साइड में हमारा दोनों की में समीकरण 1 और समीकरण 2 में कितना है, राइट साइड में 0 है, ठीक है ना। तो इतना तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया हो। इसके आगे देखो क्या करेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे। तो एक्स माइनस 3y आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स चर से हमारा एक्स चर कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस क्या माइनस होता है, तो माइनस बाय यहाँ पर बच जाएगा। 3 बाय में से 2 बाय घटाओगे तो y बच जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इक्वल टू 0। बच्चों हमें माइनस बाय इक्वल टू इसका पक्षांतर कर दो, माइनस 20 हो जाएगा। तो देखो लिख दो दोनों ओर ऋण से गुणा करने पर। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों जगह क्या है, माइनस माइनस है, तो दोनों जगह माइनस है तो हम माइनस से क्या बना सकते हैं, प्लस बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। हमने इसलिए गुणा किया है क्योंकि दोनों जगह माइनस है, यानी दोनों जगह समान है, तो इसको प्लस बना लो, ठीक है ना। तो दोनों माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जे भी प्लस। तो बाय का मान बच्चों कितना आया है, बाय का मान हमें 20 आया है। लिख लो समीकरण 1 में हमें रियल वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या होगी, रियल वैल्यू प्राप्त हो गई। रियल वैल्यू कौन सी है, वर्तमान आयु, याद रखना वर्तमान। समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा कौन था, ये था। तो x माइनस 3 गुणित y की जगह पर कितना रखना है, 20 रखना है, प्लस 10 है, प्लस 10 इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समीकरण 1 बच्चों यही था। तो आप देख सकते हैं, देखो हमने यहाँ पर रख दिया 20 और बाकी जो है वैसा लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, 10 था जो हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी में, ठीक है इतना आ गया। तो x माइनस यहाँ पर कितना 60 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 10 इक्वल टू 0। तो x से यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 50 इक्वल टू 0 आएगा। x की वैल्यू इसका पक्षांतर करोगे तो x कितने 50 वर्ष, ठीक है ना। तो हमारा x 50 वर्ष है और कितना है b बाय बराबर इतना। तो ठीक है ना। अब लिखो, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, आप जो मैंने किया है वो आप सभी को बता दिया है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, हमें थ्योरिकल प्रश्न दिया गया था। थ्योरिकल प्रश्न में नूरी और हमने सोनू की वर्तमान आयु को x मान लिया था। इस प्रकार के प्रश्न हम पिछली क्लासों में भी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 में भी किया था और एक्सरसाइज 3.3 में भी किया था, ठीक है ना। तो कोई भी नई चीज़ नहीं है, मैंने आप सभी को एक्सप्लेन पहले भी करवा दिया था, आगे भी एक्सप्लेन करा दिया है एक एक चीज़, ठीक है ना। तो जो प्रश्न में जो हमने माना है वो लिख दिया, प्रश्न से जो प्रश्न में था वो लिखा है, उसको हमने समीकरण का रूप दे दिया। समीकरण 1 बना। इसी प्रकार से जो थ्योरी थी इसको भी समीकरण का रूप देकर समीकरण 2 बनाया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि का मतलब होता है क्या करना, विलोपित करना। विलोपित किसको करेंगे, चर को विलोपित करेंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कैसे विलोपित करते हैं। हमें x और y की गुणांक कैसे बनाना होता है, 1 से बनाना होता है, ठीक है ना। प्लस प्लस क्यों होना चाहिए और एक ही गुणांक होना चाहिए। तो देखो एक हो गुणांक या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1 से होना चाहिए दोनों
जाएगा, ठीक है ना। और भाई नेक्स्ट होना चाहिए गुणांक, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो बच्चों अब मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।